अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर अमीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसको किस तरह से रीड किया जाता है, उसके ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है, किस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। इन तमाम चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। उससे पहले अगर आप न्यू है चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सब तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वेलकम बैक। यहाँ पर मेरे पास एक बिल ओपन है। ये बेसिकली लेस्को का बिल है और डोमेस्टिक कनेक्शन है। मोस्टली क्या होता है, जब भी हमें बिल रिसीव होता है हमारी कोशिश ये होती है हम उसको एज सुन एज पॉसिबल जमा करवा दें ताकि फाइन से बच सके। समटाइम ऐसा भी होता है आपको जो बिल रिसीव होता है उसके ऊपर एक नोटिस लगा होता है, अगर आप इसको टाइम पे नहीं जमा करवाएंगे तो आपका मीटर भी काट दिया जाएगा, जो काफी परेशानी का बाइस बनता है। लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है आपको जो बिल रिसीव हुआ है आपने उसको समझने की कोशिश की हो या फिर उसको रीड करने की कोशिश की हो, किस तरह की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर प्रिंट होती है, उस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है, आपके यूनिट कितने कंज्यूम हुए हैं और उस यूनिट के अगेंस्ट में आपको क्या रेट अप्लाई किया जाता है, आपको टैक्स कितने लगाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली बिल को किस तरह से जनरेट किया जाता है। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने टॉप सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर देखिए एक नाम मेंशन होता है। बेसिकली ये वो नाम होता है जिस नाम से आपने कनेक्शन अप्लाई किया होता है, उसके नीचे एक एड्रेस होता है जहाँ पर बेसिकली मीटर लगा होता है। देन हम अपने नीचे सेक्शन पे आ जाएंगे। टैरिफ की ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ बेसिकली यूनिट रेट डिसाइड करता है। इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि बेसिकली टैरिफ किस कैटेगरी में फॉल करता है। तीन तरह की बेसिकली कैटेगरीज यहाँ पर अप्लाई होती हैं। एक डोमेस्टिक होता है, एक कमर्शियल होता है और एक इंडस्ट्रियल होता है। हर डोमेस्टिक के लिए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए जो टैरिफ होता है वो डिफरेंट होता है और हर डिफरेंट टैरिफ का रेट भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो बिल है ये बेसिकली डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक के अंदर ही दो टैरिफ होता है, एक 3 फेज टैरिफ होता है और एक सिंगल फेज टैरिफ होता है। इन दोनों टैरिफ का जो रेट होता है वो बेसिकली डिफरेंट होता है। तो टैरिफ को समझने से पहले हमें कैटेगरी को समझना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, देन जाकर हमारा टैरिफ डिसाइड होगा। तो ये बेसिकली यूनिट रेट को नॉमिनेट करता है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे अपने रेफरेंस नंबर पे। ये बेसिकली कंज्यूमर आईडी की तरह ही एक यूनिक आईडी होती है जिसके थ्रू अपना बिल आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। अगर आपने कोई कंप्लेन वगैरह करनी हो तो आपको रेफरेंस नंबर वहां पर मेंशन करना पड़ता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो मेंशन की है, अगर आप इसको ऑनलाइन जनरेट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे अपने मीटर नंबर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जो इजाफे बिल आने की मेन वजह होती है, समटाइम ऐसा होता है आपका मीटर नंबर मैच नहीं करता। जब भी आपको बिल मिले आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना मीटर नंबर टैली करना है। मीटर नंबर टैली करने के दो बेसिकली वे फॉरवर्ड होता है। एक वे फॉरवर्ड ये है कि आपका जो मीटर लगा है बाहर घर के, आप उसके ऊपर सीरियल नंबर चेक करें कि वही मीटर का नंबर आपके बिल के ऊपर मेंशन है या उसके अलग मीटर है। इसके अलावा दूसरा तरीका उसका ये है कि आपका जो बिल आता है उसके ऊपर दो पिक्चर्स लगी होती हैं और उस पिक्चर्स के ऊपर भी मीटर नंबर मेंशन होता है। आप उस मीटर के साथ, उस नंबर के साथ इसको टैली करें, वाकई इसके ऊपर जो पिक्चर लगे हैं वो आपके मीटर की लगी हैं या फिर किसी दूसरे मीटर की लगी होती हैं। सेकेंडली आपने इस मीटर के ऊपर जो रीडिंग होती है वो भी आपने नोट करनी है कि आपके जो बिल के ऊपर रीडिंग्स लगी हुई हैं, जो बेसिकली पिक्चर के अंदर रीडिंग शो हो रही होती है वही रीडिंग है जो आपके मीटर के ऊपर लगी होती है या आपने जो यूनिट कंज्यूम किए होते हैं वही रीडिंग है। इसका बेसिकली ये तरीका ये है कि आप एक वे फॉरवर्ड बना ले या फिर एक प्लान बना ले। मंथली बेस के ऊपर अपने मीटर को आप चेक किया करें कि आपने पिछले महीने में कितने यूनिट कंज्यूम किए, अगले महीने में कितने यूनिट कंज्यूम किए, क्या वाकई वही यूनिट आपके बिल के ऊपर मेंशन होते हैं या फिर समटाइम आपके बिल के ऊपर चेंज होते हैं। तो इजाफे बिल आने की वजह बेसिकली ये भी होती है जो आपके मीटर के ऊपर पिक्चर्स लगी होती है उसके ऊपर जो रीडिंग्स शो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और आपके जो बाहर घर के मीटर लगा होता है उसके ऊपर जो रीडिंग चली होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपने लाजमी इसको जब भी बिल आपको रिसीव हो आपने मीटर नंबर टैली करना है। उसके बाद हम चले जाएंगे अपने ऑफिस एड्रेस के ऊपर। यहाँ पर आपको दो तरह के ऑफिस एड्रेस मिलेंगे, एक एसडीओ का ऑफिस मिलेगा जिसको हम सब डिवीजन ऑफिस कहते हैं और एक एक्शन का ऑफिस मिला जिसको डिवीजन ऑफिस कहते हैं। अगर आपने कोई कंप्लेन वगैरह करनी हो तो आप इस नंबर के ऊपर इन ऑफिस में जाकर रेलिवेंट बंदे को जाकर मिलकर कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बिल हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने पिछले एक साल के अंदर 12 मंथ के अंदर कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, उस यूनिट के अंदर आपको बिल कितना आया है, आपने पेमेंट कितनी दी है, आपने एडजस्टमेंट कितनी करवाई है। ये तमाम पिछले एक साल की जो हिस्ट्री है वो आपके बिल के ऊपर मेंशन होगी। और इसके अलावा अगर हम इसको राइट साइड के ऊपर देखें तो हमारे पास कुछ नंबर्स भी यहाँ पर मेंशन होते हैं रेलिवेंट ऑफिसर्स के, जिसको थ्रू हम कोई भी कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आ जाता है तो हम इस नंबर के ऊपर जो है वो कंप्लेन वगैरह करके पूछ सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी वो इंफॉर्मेशन जो जनरल नॉलेज की थी। जनरल नॉलेज के लिए आपको समझने की बहुत जरूरत है। अब हम
हम जाते हैं अपने जो मिडल सेक्शन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो समझने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, वो बेसिकली आपका मीटर रीडिंग वाला सेक्शन होता है। अब मीटर रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखें एक सेक्शन बना हुआ है मीटर रीडिंग का। ये देखें यहाँ पर गेस्ट का जो है वो बिल लगा हुआ है, इसकी रीडिंग जो है वो आपके पास यहाँ पर लगी हुई है और कनेक्शन डेट आपका लगा हुआ है कि 25 अक्टूबर 2021 को जो है मीटर आपका यहाँ पर लगा था। मीटर रीडिंग के सेक्शन पे चले जाएंगे, टैरिफ आ जाएगा और यहाँ पर बेसिकली दो चीजें हैं, एक प्रीवियस है और एक करंट है। प्रीवियस का मतलब पिछले महीने में आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं वो यहाँ पर शो होंगे, और करंट का मतलब इस महीने में जो करंट मंथ है वो उसके अंदर आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगे। और साथ में देखें यहाँ पर दो तरह के यूनिट लिखे हुए हैं, एक ऑफ पीक लगा हुआ है और एक पीक लगा हुआ है। ये बेसिकली 3 फेज का कनेक्शन होता है और 3 फेज के अंदर दो रीडिंग्स डिसाइड होती हैं। एक 3 फेज के अंदर ऑफ पीक होता है, उसका यूनिट रेट अलग होता है, और एक पीक होता है जिसका यूनिट अलग होता है। इन दोनों रीडिंग्स को यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीवियस के अंदर ऑफ पीक के अंदर हमने 1 यूनिट यूज किया था, जबकि करंट में चले जाए 259 यूनिट हमने यूज किए। मतलब अगर हम ऑफ पीक के यूनिट निकाले करंट मंथ के तो हमारे पास 258 यूनिट आते हैं। 259 में से माइनस करे 1 को 258 बनता है। इसी तरह पीक के यूनिट भी इसने कैलकुलेट किए हैं। 33 यूनिट हमने इस मंथ में इस्तेमाल किए हैं और प्रीवियस मंथ में 1 यूनिट था तो उसको माइनस किया 32 यूनिट्स में। टोटल हमने जो यूनिट इस्तेमाल किए हैं ऑफ पीक और पीक के 258 है और 32 है। अब हम चले जाते हैं उसके यूनिट रेट के ऊपर, किस तरह उसका जो है वो यूनिट रेट लगाकर उसकी प्राइस बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए 258 बेसिकली ऑफ पीक है और ऑफ पीक का जो रेट है वो बेसिकली 26.020 है। अगर यही रेट हम 3 से 4 मंथ पहले देखें तो ये 18 रुपए समथिंग था। अब चूंकि बिल की जो चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हैं और बिल की जो महंगाई है वो बेसिकली ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इजाफी बिल यहाँ पर आ रहे हैं और यूनिट रेट जो है वो हमारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह बिल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जो बिजली है बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। अगर हम पीक के ऊपर चले जाएं तो पीक का जो रेट है हमें 32 रुपीज लगा हुआ है। 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो प्राइस होगी पीक की वो ये बन जाएगी, और अगर 258 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो हमारी टोटल प्राइस जो है वो 6730 रुपीज बनेगी। तो बेसिकली ये वो प्राइस है जो हमने वापडा की बिजली इस्तेमाल की है, जिसके अंगेज में हमने 258 यूनिट ऑफ पीक के इस्तेमाल किए हैं, 32 यूनिट हमने पे के इस्तेमाल किए हैं, और टोटल हमारे यूनिट्स के ऊपर जो प्राइस लगी है वो बेसिकली 7758 रुपीज बेसिकली यहाँ पर लगी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ प्राइस के अंदर आती है। यहाँ पर देखिए इसकी जो अमाउंट है यहाँ पर ये लिखी हुई है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली वो कॉस्ट है जो हमने बिजली इस्तेमाल की है और उसके अगेंस्ट में हमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ये वो कॉस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर देखें हमारे पास दो तरह के टैक्स आते हैं। एक जो टैक्स है जो बेसिकली लेस्को चार्जेस आपको ले रही है, या जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आप सप्लाई ले रहे हैं उसके चार्जेस होंगे, और दूसरे जो चार्जेस हैं आजकल जो परेशानी का बायस बने वो बेसिकली एफपी है, जिसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जिसको एफपीए भी कहा जाता है। एफपीए का मतलब होता है फ्यूल, और फ्यूल कहा जाता है ईंधन को जिससे आप अपनी बिजली पैदा करते हैं, बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, जितना महंगा आप ईंधन इस्तेमाल करेंगे उतनी महंगी बिजली आप पैदा करेंगे। जितना ईंधन आपका सस्ता होगा आपकी बिजली ऑटोमेटिकली सस्ती पैदा होगी। पाकिस्तान में जो बिजली पैदा की जाती है वो महंगे फ्यूल से पैदा की जाती है, जिसकी वजह से जो बिजली है महंगी है, और इसके अंदर जो एफपीए की प्राइस होती है वो ऑटोमेटिकली डिपेंड करती है आपके फ्यूल के ऊपर। जिस हिसाब से आप फ्यूल परचेज करते हैं, जिस हिसाब से ईंधन इस्तेमाल करते हैं बिजली को पैदा करने में, उस हिसाब से जो है वो आपकी एफपीए की अमाउंट आपके बिल के अंदर शामिल होती है। लेकिन ये बिल के अंदर किस तरह से इम्पैक्ट करती है, इसका रेट किस तरह से डिसाइड होता है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास बिल के ऊपर एक चीज लिखी है जिसको एफपीए जून 22, इसके साथ एक रेट लगा हुआ है 9.8972। इसका मतलब यह है कि जो एफपीए की प्राइस है वो आपकी पिछले महीने में जितने आपने यूनिट इस्तेमाल की है उसके ऊपर अप्लाई होती है। अगर आपने जून के अंदर इस्तेमाल किए हैं तो उसकी जो एफपीए होगी वो अगले महीने में आएगी। अगर आप जुलाई में इस्तेमाल करेंगे, जुलाई के अंदर जो एफपीए की अमाउंट होगी वो अगले महीने अगस्त के अंदर आएगी। तो इसको हम समझते हैं कि बेसिकली ये किस तरह से जो है वो लगाएगी है और कितनी जो है वो एफपीए की अमाउंट जो है वो हमारे बिल के अंदर शामिल है, जो कि बहुत बड़ा अजाब है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम बिल की हिस्ट्री पे चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जून के महीने में 178 यूनिट जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं, और 178 यूनिट का जो रेट है पर यूनिट का वो 9.8972 है, जो आपके बिल के ऊपर मेंशन होता है। इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, इसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखें मंथ जो है वो हमारा जून आ जाएगा, यूनिट 178 जो कि हमने जून में इस्तेमाल किए हैं, और पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो 9.8972 जो अभी करंट रेट चल रहा है। नेक्स्ट आने वाले मंथ में बेसिकली वो कितना रेट होगा ये किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जो करंट रेट चल रहा है बेसिकली 9.8972 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
78 के साथ। तो हमारी टोटल जो FPA वेरिएबल होगा वो बेसिकली 1761 होगा। अगर आप इसको बिल के साथ टैली करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए FPA वेरिएबल लिखा हुआ है 1661। इसका मतलब यह है कि जो वापडा से हमने यूनिट परचेज किया या फिर वापडा की जो हमने बिजली इस्तेमाल की है उसकी हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली हमने करनी है, लेकिन साथ में हम उस चीज की भी कॉस्ट पे कर रहे हैं जिस चीज से बिजली पैदा की जा रही है। मतलब हम उस फ्यूल की भी कॉस्ट पे कर रहे हैं जिससे बिजली पैदा होती है और जो कि FPA की मद में इजाफे बिलों के साथ आपके बिल के अंदर शामिल होती है। इसके अलावा FPA की मद के साथ जो अदर टैक्सेस होती हैं जो FPA के ऊपर फ्यूल के साथ साथ आपकी ड्यूटीज लगती हैं उसके भी टैक्स इसके अंदर शामिल है। GST वगैरह वो भी टैक्स इसके अंदर शामिल है। बिजली को प्रोड्यूस करने में जितने भी टैक्सेस होते हैं वो बेसिकली FPA की मद के अंदर आते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ आपके बिल के अंदर शामिल होता है। इसके अलावा ये वो चार्जेस हैं जो कि बिजली को प्रोड्यूस करने के ऊपर आते हैं। जितने भी अखराजात आते हैं वो आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। लेकिन साथ में अगर देखें यहाँ पर एक और भी टैक्सेस है जिसको लेस्को चार्जेस के नाम से नॉमिनेट किया गया है, यानी कि जो बिजली आपने प्रोड्यूस किया है, जिस सप्लायर कंपनी से आप बिजली ले रहे हैं उसके भी अपने चार्जेस जो है वो आपके बिल के अंदर शामिल होते हैं, जिस तरह से क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के चार्जेस है जो कि 1.5% होती है या समथिंग 6% होती है। GST होती है, ये बेसिकली 17 से 18% ये भी आपके बिल के अंदर शामिल होती है। टीवी चार्जेस जो बेसिकली कोई भी इस्तेमाल नहीं करता जो कि PTV को यहाँ पर नॉमिनेट करता है, इसके भी 35 रुपए जो है वो यहाँ पर चार्जेस होते हैं। तो ये बेसिकली टैक्स वगैरह ऐड करके आपकी जो कॉस्ट होती है उसके अंदर डाली जाती है और फिर जो है वो आपका बिल जनरेट किया जाता है। अगर इन तमाम टैक्सेस को आप एडअप करें देन आपका जो है बिल यहाँ पर बन जाएगा जो आपने जमा करवाना होता है। तो इस चीज को आपने लाजमी रीड करना है, इसको समझना है, ताकि जब एक दफा इसको समझ लेंगे तो अगली दफा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरा बिल जो है वो ज्यादा है या कम आया है। तो आपको जब भी रिसीव हो बिल तो आपने इस चीज को लाजमी रीड करना है, समझना है कौन से आपने टैक्स यहाँ पर पे किए हुए हैं और कितने यूनिट के ऊपर आपने कितना बिल जमा करवाया है। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी आपको किसी चीज में इशू आता है मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।